हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत पार्ट 2 करवाने जा रहा हूं। ये जो बिहार करंट अफेयर्स है, आप लोगों को 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 30 सितंबर 2022 को होने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा बिहार CGL 3, बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षाओं और अन्य बिहार की एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो प्रश्न संख्या 167 है। बिहार के किस जिला में कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से लगभग 220 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी चंपारण। प्रश्न संख्या 168, बिहार के किस जिला में केंद्र सरकार की सहायता से अक्षय ऊर्जा भवन का निर्माण किया जा रहा है, जहां एनर्जी कंजर्वेशन कोड के बारे में जानकारी मिलेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। प्रश्न संख्या 169, बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रंगीन फूलगोभी की प्रजाति की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। प्रश्न संख्या 170, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिला के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्रदान की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर। प्रश्न संख्या 171, किस जिले के राकेश रंजन को राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्णिया। प्रश्न संख्या 172 है, रेल बजट में इस बार पटना को कितने वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। प्रश्न संख्या 173, हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक ऑपरेशन खुखरी का हिंदी संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तारकिशोर प्रसाद। प्रश्न संख्या 174, बिहार के कितने जिलों में पर्यटन केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 38। प्रश्न संख्या 175, बिहार के किस जिला के नवीनगर में 559 मेगावाट की बिजली उत्पादन की यूनिट तैयार की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। प्रश्न संख्या 176, बिहार के किस महिला को ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंजलि यादव। प्रश्न संख्या 177, बिहार के किस भाषा के साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैथिली। प्रश्न संख्या 178, बिहार निवासी मनन कुमार मिश्र लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन चुने गए हैं। यह बिहार के किस जिला के निवासी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपालगंज। प्रश्न संख्या 179, बिहार में हाल ही में लॉन्च की गई हिट कोविड एप्लीकेशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेल्ट्रॉन के द्वारा। प्रश्न संख्या 180, हाल ही में बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋतुराज चौधरी। प्रश्न संख्या 181, 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद। प्रश्न संख्या 182, बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8%। प्रश्न संख्या 183, बिहार के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा राज्य में कितने डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8।
प्रश्न संख्या 184, हाल ही में किस चीज़ की होम डिलीवरी के लिए जलकाफल.com नामक एक नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली। प्रश्न संख्या 185, देश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इनमें से बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9। प्रश्न संख्या 186, केंद्र सरकार के द्वारा कैमूरांचल को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, यह बिहार के किस जिला में फैला हुआ है? तो कैमूर और रोहतास 2 जिले में फैला हुआ है। तो पश्चिम चंपारण के बाद जो है कि दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कि यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 187, हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बाद बिहार का दूसरा कंटेनर केबिन आधारित PSS किस जिला में शुरू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। प्रश्न संख्या 188, बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान केंद्र यानी इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जूट सफारी राजगीर। प्रश्न संख्या 189, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। प्रश्न संख्या 190, हाल ही में पटना हाई कोर्ट में मुकदमों की, यहाँ तो गलत टाइम मिसप्रिंट हो गई है, मुकदमों की सुनवाई को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूट्यूब पे। प्रश्न संख्या 191, दिल्ली में आयोजित डाइटम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरती सुमन चौधरी। प्रश्न संख्या 192, महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम चंपारण। प्रश्न संख्या 193, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधेपुरा। प्रश्न संख्या 194, हाल ही में बिहार के कितने साइकिलिंग खिलाड़ी का चयन खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। प्रश्न संख्या 195, हाल ही में बिहार के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबौर 1 नामक किस सब्जी के उन्नत किस्म का इलाज किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परवल। प्रश्न संख्या 196, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रेरणा दूत अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य कुमार। प्रश्न संख्या 197, हाल ही में बिहार के किस जिला में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में 2 प्राचीन गुफाएं मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा। प्रश्न संख्या 198, बिहार के किस जिला में राज्य का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरभंगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको VVI करके अभ्यर्थी याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 199, बिहार के किस जिला में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजपुर। प्रश्न संख्या 200, जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अभ्यर्थी जरूर से याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 201, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले 1 साल की अपेक्षा कितने प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7%। प्रश्न संख्या 202, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी प्रमुख रचना मैला आंचल जो थी कि काफ़ी प्रसिद्ध थी,
ठीक है। उस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, तीसरी कसम, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान जो थे कि मुख्य अभिनेता अभिनेत्री थे। प्रश्न संख्या 203, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। प्रश्न संख्या 204, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फूलचंद चौधरी या त्रिपुरारी शरण। जबकि बिहार के इसमें वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं इनके सिन्हा हैं, ये भी नाम याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न संख्या 205, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मधु कांकरिया। प्रश्न संख्या 206, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिला में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो बनाई जाएगी पटना, नालंदा और दरभंगा, तीनों जगह। प्रश्न संख्या 207, 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। प्रश्न संख्या 208, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगही पान। प्रश्न संख्या 209, हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षा क्षेत्र। प्रश्न संख्या 210, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वहीदा अहमद। प्रश्न संख्या 211, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन करने में सक्षम होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1320 मेगावाट। प्रश्न संख्या 212, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दृष्टि ऐप। प्रश्न संख्या 213, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। प्रश्न संख्या 214, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2030। प्रश्न संख्या 215, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। प्रश्न संख्या 216, हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुभम वर्मा। प्रश्न संख्या 217, हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 59वां। प्रश्न संख्या 218, हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गया। प्रश्न संख्या 219, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर हो जाएगा 25वां। प्रश्न संख्या 220, हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15.3%। प्रश्न संख्या 221, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमुई में। प्रश्न संख्या 222, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 फरवरी 2022 को। प्रश्न संख्या 223, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्त्या कप क्रिकेट
टूर्नामेंट की शुरुआत कब से की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 फरवरी। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आशियाना नगर प्रमंडल का देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। प्रश्न संख्या 225, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 226, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के नामांकन में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। प्रश्न संख्या 227, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1.25 करोड़। प्रश्न संख्या 228, हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपौल। प्रश्न संख्या 229, भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस शिक्षण संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT पटना। प्रश्न संख्या 230, अनुसूचित या धारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। प्रश्न संख्या 231, भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। प्रश्न संख्या 232, हाल ही में विशाल रंजन दत्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गया। प्रश्न संख्या 233, हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शकीबुल गनी। प्रश्न संख्या 234, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीश मंडल। प्रश्न संख्या 235, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज वाजपेयी। प्रश्न संख्या 236, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहरसा। प्रश्न संख्या 237, हाल ही में आई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वें स्थान पे। प्रश्न संख्या 238, हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक चिन्ह बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वास्तिक। प्रश्न संख्या 239, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में सत्ता संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरिवंश नारायण सिंह। प्रश्न संख्या 240, हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 फरवरी। ये जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अभ्यर्थी जरूर VVI करके याद कर लेंगे। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 241, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां। प्रश्न संख्या 242, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। प्रश्न संख्या 243, हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले की किस 5वीं कक्षा की छात्रा की लिखी कविता को
OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजस्वी प्रियांशी। प्रश्न संख्या 244, हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमुई। प्रश्न संख्या 245, हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतामढ़ी। प्रश्न संख्या 246, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ का निवेश किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 450 करोड़। प्रश्न संख्या 247, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। प्रश्न संख्या 248, हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीप श्रेष्ठ। प्रश्न संख्या 249, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से अभ्यर्थी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 250, हाल ही में बिहार के किस जिले में जूस सफारी का लोकार्पण किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अभ्यर्थी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 251, हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2023 तक। प्रश्न संख्या 252, बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा। प्रश्न संख्या 253, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12%। प्रश्न संख्या 254, हाल ही में बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। प्रश्न संख्या 255, हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। प्रश्न संख्या 256, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोड़घट पुल का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर। प्रश्न संख्या 257, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको VVI करके अभ्यर्थी याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 258, बिहार में सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 112 पे। प्रश्न संख्या 259, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रितेश एस कुमार। प्रश्न संख्या 260, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया। इसमें बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT भागलपुर, NIT भागलपुर हो जाएगा। IIT नहीं होगा, वो गलती हो गया, या इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी। NIT होनी चाहिए, NIT भागलपुर नहीं, IIT भागलपुर। प्रश्न संख्या 261, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दरभंगा। प्रश्न संख्या 262, हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुनय सिंह। प्रश्न संख्या 263, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गाँव में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 अप्रैल 2022। प्रश्न संख्या 264, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। प्रश्न संख्या 265, पासपोर्ट कार्यालय के मुताबिक वर्ष 2000 से 2021 में बिहार में कितने लोगों का पासपोर्ट बनाया गया? तो लगभग 90,000 से अधिक का। प्रश्न संख्या 266, बिहार के किस जिला में अंकोरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। प्रश्न संख्या 267, हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाए? ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। हाल ही में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनोज तिवारी को। ये दिल्ली से बीजेपी के सांसद भी हैं और जाने माने भोजपुरी फिल्म के अभिनेता भी हैं, रहे हैं, गायक भी हैं। प्रश्न संख्या 268, हाल ही में बिहार के किस वन जीव अभयारण्य को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर वन जीव अभयारण्य। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको VVI करके अभ्यर्थी याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 269, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा जबकि दरभंगा में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपौल। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर पहला दरभंगा में तैयार किया गया, दूसरा अभी सुपौल में तैयार किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 270, हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र को। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 271, हाल ही में पटना की तर्ज पर किस जिले में खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 272, हाल ही में समस्तीपुर के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार शाखा का नया अध्यक्ष चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर DS सिंह। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा बिहार करंट अफेयर्स के पार्ट 2 श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस श्रृंखला से आप लोग 67वीं BPSC प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, आगामी बिहार कर्मचारी चयन आयोग CGL 3 परीक्षा, बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा और अन्य बिहार की 1 दिवसीय परीक्षाओं में काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।